गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 संस्कृत निर्जरम पुस्तक से पाठ 9 एतत् मम ग्राम पाठ का वाचन और हिंदी अनुवाद आपके सामने स्पष्ट करूंगा। देखिए छात्रों, एतत् मम ग्राम, एतत् यह, मम मेरा, ग्राम घर, यह मेरा घर है। अब यहां पर चित्र देख रहे हैं आप। इसके बाद देख रहे हैं नपुंसक लिंगम। नपुंसक लिंग के वाक्य हैं, क्योंकि घर जो है वो नपुंसक लिंग में आता है। तो यहां पर देखिए दिया गया है यतत किम, यतत यह, किम क्या है, यह क्या है। आप देख रहे हैं यहां पर सोफा पड़ा हुआ है, लाइट है, ये सब रखा हुआ है। तो आगे लिखा है यतत द्वारम, बच्चा दरवाजे पे खड़ा है। तो यतत द्वारम यानी कि यह द्वार है, दरवाजा है। यतत सुखासनम, और क्या पड़ा हुआ है, सोफा सेट पड़ा हुआ है, जिसे सुखासनम संस्कृत में कहते हैं। तो यतत सुखासनम, यह सोफा है। और क्या रखा हुआ है, हमने जैसा कि बताया था, दीप रखा हुआ है। यतत दीप फलकम, और ये क्या है, यतत यह दीप फलकम, जो दीप दान रखा हुआ है। तो यह मेज का दीपक भी इसे कह सकते हैं, मेज का दीपक है। आगे नपुंसक लिंग के ही वाक्य हैं। यतानि का कानि, ये क्या है, ये क्या है, दो है, द्विवचन में है। तो यतानि का, ये क्या है, यते के, और यहां पर देख रहे हैं चित्र में कुछ चित्र लगे हुए हैं। तो इनके बारे में पूछा है, यतानिकान ये क्या है, और यते के ये सब क्या है, ये दो क्या है, ये सब क्या है। यते पुष्प पात्रे, पुष्प पात्रे फूलदान, यते ये दो पुष्प पात्रे फूलदान हैं, ये दो फूलदान हैं। यतानि दीप चित्राणि, ये जो दीवार पे लगे हुए हैं ये क्या है, दीप चित्र हैं। ये सब यतानि माने होता है ये सब दीप चित्राणि, जो चित्र दीप हैं या दीप जिनमें दिखाई देता है ऐसे चित्र हैं, ये सब दीप चित्र हैं। यतानि दीप चित्राणि, ये सब दीप चित्र हैं। ये द्विवचन का है, इसलिए आपने पढ़ा है यता यते यतानि, ये बहुवचन में यतानि। तो ये सब क्या है, ये क्या है, ये पुष्प पात्र है, फूलदान है, और ये क्या है, दीप चित्राणि, दीप चित्र है। आगे
कहता है। ये आपको टेलीविजन का चित्र दिखाई दे रहा है, यहां पर फल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो तत् किम, तत् माने वह, किम क्या है, वह क्या है, एक है चित्र। तो तत् किम, वह क्या है, दिया है उत्तर तत् दूरदर्शनम, तत् वह दूरदर्शनम टेलीविजन है। तो वह क्या है, वह टेलीविजन है। तत् किम तत् दूरदर्शनम। अब यहां पर दो रखे हुए हैं, आम का फल दिखाई दे रहा है, अंगूर का फल दिखाई दे रहा है। तो यहां पर कहा गया तत् के, द्विवचन में है इसलिए क्या हो जाएगा, ते। तत् ते तानी होता है तो ये क्या हो जाएगा, ते। ते के वे क्या है, ते फले, वे दोनों फल हैं। तो ये नपुंसक लिंग के वाक्य थे। इसके बाद हम आते हैं पुल्लिंग में। पुल्लिंग शब्द के वाक्य कैसे होते हैं, यशः का, यशः यह का क्या है, यह क्या है। अब आप चित्र में देख रहे हैं क्या बना हुआ है, शयन कक्ष। तो यशः शयन कक्षः, यशः यह शयन कक्षा, सोने का कमरा है। तो यह सोने का कमरा है। और इसमें क्या है, पलंग है। तो शः वह पर्यंकः, पलंग है। शः पर्यंका, वह पलंग है। आगे देखिए, यशः, ये खिड़की का चित्र बना हुआ है। यशः गवाक्षः, यशः यह गवाक्षः खिड़की है, यह खिड़की है। ये चित्र में के द्वारा आपको स्पष्ट किया जा रहा है। आगे देखते हैं, यतौ कौ, यतौ माने ये दोनों, कौ माने क्या है, ये दोनों क्या है। आप देख रहे हैं दीपक है, विद्युत दीपक है। तो यतौ दीपकौ, द्विवचन में दीपक का क्या हो जाएगा, दीपकः, दीपकौ, दीपकाः। तो यतौ दीपकौ, ये दो दीपक हैं। आगे प्रश्न किया गया है, यते के, ये क्या है, आप देख रहे हैं यहां पर खूंटी बनी हुई है, कई इसमें खूंटियां लगी हुई हैं। तो यते नागदंतः, क्योंकि ये घूमी हुई खूंटियां हैं नागदंत की तरह। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सूंड के समान ये खूंटियां हैं, तो इन्हें कहते हैं नागदंतः। यते, ये दोनों नागदंता खूंटियां हैं। तो यहां पर यते के, ये सब क्या है, यते नागदंता, ये सब खूंटियां हैं। क्योंकि यशः, यतो, यते, नपुंसक लिंग में हमेशा रूप चलते हैं। यशः, यतो, यते। यशः यह, यतो ये दोनों, और यते ये शब्द। तो इस तरह से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के वाक्य दिए हैं। इसी तरह से
आपके वह के लिए रूप, ये तो यह के लिए हो गया, वह के लिए रूप चलते हैं शाह, तो, ते। तो शाह का वह क्या है? शाह दर्पणा, वह दर्पण है या वह आईना है। तो शाह का वह क्या है? सह दर्पणा, वह दर्पण है। तो के अब यहां पर दिया है तो वेदो, कौ क्या है? वेदो क्या है? तो प्रच्छदो, तो वह दो प्रच्छदो चादरें हैं। इस बैग पे देख रहे हैं दो चादरें रखी हुई हैं, तो वह दो चादरें हैं। इसके बाद अगला देखिए, स्त्रीलिंग में किस तरह से वाक्य बनते हैं। यशः, यते, यतः, इसके रूप चलते हैं एक वचन में यशः, यशा, और द्विवचन में यते, बहुवचन में यताः। तो इसी तरह से इनके वाक्य बनेंगे। ये सारे नपुंसक लिंग के वाक्य हैं। तो यशः पाकशाला, आप देख रहे हैं गैस स्टोव रखा हुआ है, बर्तन रखे हुए हैं, अलमीरा बना हुआ है। तो यशः पाकशाला, यह क्या है? पाकशाला रसोई घर है, यह रसोई घर है। सह चुल्लिका, सह, सा चुल्लिका, सा वह चुल्लिका चूल्हा है, वह चूल्हा है। यशा का, यहां पर अलमीरा रखा हुआ है, तो कह रहे हैं यशा का यह क्या है? यशः मंजूषः, यह अलमारी है। तो यह अलमारी है, यशः मंजूषः। आगे अब दो ये क्या है? कढ़ाइयां हैं। इनके लिए संस्कृत में प्रश्न किया है यते के, ये दो क्या हैं? यते कटाहे, यते यह दो, कटाहे कढ़ाइयां हैं, ये दो कढ़ाइयां हैं। अगला चित्र देखिए, यहां पर थालियां रखी हुई हैं। तो यताह का बहुवचन में है, यताह का ये शब्द क्या है? यथा, यतः, स्थालिका। संस्कृत में थाली को कहते हैं स्थालिका। तो यतः यह सब, स्थालिका थालियां हैं। आगे देखिए चित्र में शाका, आप देख रहे हैं पत्थर बहुत बड़ा सा रखा हुआ है। शाह, सा का, सा वह का क्या है? वह क्या है? सा शिला, वह पत्थर है। ते हंडिके, ये हंडियां बोलते हैं। तो हाड़ियां जो पहले चलती थी, मिट्टी के बर्तन की बनती थी, तो वो है धीरे धीरे वही हांडियां बड़ी सी अभी भी चलती हैं। वो धातु के उसमें है, क्योंकि जस्ते और पीतल से बनती हैं। तो यहाँ पर
दिया है ते के, ते वे दो, के क्या है, वे दो क्या है, ते हंडिके, वे दो हंडियां हैं। तो इस तरह से संस्कृत के नपुंसक लिंग में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वस्तुओं के लिए किस तरह से वाक्य बनते हैं वो आपके सामने यहाँ स्पष्ट की गई हैं। हिंदी में प्रायः दो या दो से अधिक क्रियाएं होती हैं, जैसे वह खेलता है, वह खेल रहा है। इसी तरह से संस्कृत में एक ही क्रिया होती है, चाहे वो वह खेलता हो या वह खेल रहा है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही वाक्य बनेगा, सः क्रीडति। तो इस तरह से क्रियाएं इसमें दो नहीं होती हैं, इसमें क्रियाएं एक ही होती हैं। दो वाक्यों के लिए दो तरह की क्रियाएं नहीं होती हैं, ये विशेष रूप से आप जाने रहिए। तो पाठ में आप शब्दार्थ लिखेंगे, इस पाठ के आप हिंदी अनुवाद करेंगे। इस तरह से आपका ये पाठ का वाचन और उसका हिंदी अनुवाद है। धन्यवाद।